हाँ, माना ज़माना है दीवाना, इसीलिए तूने न जाना, तेरे लिए मैं काफ़ी हूँ। हाँ, देखो देखो ये ज़माने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। हाँ, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हाय पल में मैं पिघल जाऊँ। हाँ हाँ, पर ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, बस इतने में संभल जाओ ना। सॉरी, मुझे थोड़ा सा लिरिक्स भूल गया था, रियली सॉरी। मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली क्या होता है, ये सब गाने सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इसी वजह से दिमाग से मतलब गाने का तरीका तो एक बार जैसे दिमाग में बैठ जाता है तो वो बैठ जाता है, पर जैसे दिमाग से लिरिक्स धीरे धीरे छटते जाते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दिमाग में एग्जांपल्स बैठते जाते हैं, ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कैसे हो तुम लोग? आई होप एवरीवन डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। एंड दिस इज़ डे नहीं, वीक 3। मैं डे वाइज नहीं करता हूँ, मैं दिस इज़ वीक 3 ऑफ अनिल त्रिपाठी, सेकंड ईयर ड्रॉपर जिसने 2 बार नीट रूपी एग्जाम से थप्पड़ खा रखा है अपने गाल पे बड़ा वाला, पिछले साल और बड़ा खा लिया था। और मेरा नाम अनय है, मैं सेकंड ईयर ड्रॉपर हूँ और मैं अपने नीट को वीक वाइज जर्नल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद मैं एक पता नहीं शायद ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं। और बताओ कैसे हो तुम लोग? आई जस्ट होप कि तुम लोग भी ठीक होगे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों को पता होगा। और दिसंबर आने दो, दिसंबर के बाद हम लोगों को धीरे धीरे पता चलना, मतलब कम पता लगने लगता है कि यार हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। यार कोई पूछ लेता है तो खुद को लगने लगता है कि हाँ यार पता नहीं कैसी चल रही है। और आज हम लोग बताने वाले हैं, हम लोग नहीं मैं बताने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं कि मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या किया। और ये थर्ड वीक है, ऐसा मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली क्या है, मैंने स्टार्टिंग में गाना गा दिया तो मैं दिमाग में एक फ़्लो बैठा हुआ था, जो मैं अभी जैसे माइक वाइक सेट करते हुए बनाता हूँ ना, वो दिमाग से फ़्लो उड़ गया। और मैंने पहले गाना इसलिए गाया क्योंकि क्या वो पिछले वाली वीडियो में मैं इतनी जल्दीबाजी में रहता हूँ, मेरे पास समय ज़्यादा रहता नहीं है, टाइमर लगा के वीडियो बनाता हूँ कि ज़्यादा समय ना लग जाए। और पिछले वाली वीडियो जैसे मैं गाना गाना भूल गया भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। और एक बहुत भला आदमी जिसको याद भी था, मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही गाना गाता हूँ भाई, पर अच्छे लोग भी हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई जिसने मुझे बोला कि आपने गाना नहीं सुनाया, तो थैंक यू भाई। इसलिए मैंने आज पहले ही सुना दिया उस वाले को कवर अप करने के लिए, और मैं भूल ना जाऊँ इसलिए भी, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आते आते ना बहुत सारी चीज़ दिमाग से छट जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, मुझे बहुत सारी चीज़ में बात करना होता है, बट मैं दिमाग से जब वीडियो बना के बंद करता हूँ तब लगता है कि यार अरे यार ये भी तो बोलना था, भूल गया। बट अब वो तो कर नहीं सकते कि वापस से रिकॉर्ड करूँ फिर उसको एडिट करूँ। अब नहीं, पहले मैं ना जैसे जो सेकंड वाली वीडियो थी उसको मैं यूकट पे एडिट भी करता था पूरा, मतलब जैसे मान लो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, तो मैं उसको कट कर देता था कि यार ये हाँ 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 क्यों सुनो तुम लोग, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि तुम लोग हाँ हाँ अरे वो समझ नहीं आ रहा, अरे किताब निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं जब तक वो वीडियो ही चल रही है। तो पहले मैं पकड़ पकड़ के उनको कट कर देता था, जैसे तुम लोगों का समय ख़राब नहीं हो, एकदम स्ट्रेट कट टू कट वीडियोस रहे और तुम लोग सीधा सीधा देख लो। बट अब ऐसा नहीं है कि मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है, बट ये भी है ना भाई कि मुझे पूरी वीडियो वो 2 बार 3 बार देखनी पड़ती, क्योंकि वो हाँ हाँ कट करने के लिए बार बार वीडियो को देखना तो पड़ता ही है ना, जिससे तुम लोगों का टाइम बचे। तो इसलिए अब मैं एक ही गो में रिकॉर्ड करता हूँ और एक के साथ आई जस्ट डू दैट। हाँ, पहले तो मुझे ये भी शर्म आती थी कि इसमें मैं ऑन करता हुआ दिख रहा हूँ तो भाई मैं उसको कट करूँ, पर अब मैं कुछ नहीं करता भाई, मैं ऑन करता दिख रहा हूँ तो ठीक है ना भाई, ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करता हुआ दिख रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं अब बेशरम होकर वीडियो डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया है। और काफ़ी सारे लोग भाई, इतने सारे लोग आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जर्नलिंग देयर नीट जर्नी। कुछ गलत सही नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी अगर गलत सही बोलूँगा तो मैं भी दोषी में हूँ। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, इतनी वीडियोस आजकल बन रही है, और इतनी वीडियोस आजकल बन रही है इसलिए वीडियोस पे व्यूज़ भी कम आ रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं भाई। अब वही है ना, धीरे धीरे जैसे क्या होता है एक ही टॉपिक की वीडियो, फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट भी तो होने लगता है ना वो टॉपिक। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे वीक वाइज भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डे वाइज भी कर रहे हैं। मैं मयूक का देखता था पहले डे वाइज, बट आजकल मैंने मतलब सब किसी का नहीं देखता, शायद ही मतलब किसी ना किसी का देखता हूँ। 1-2 चैनल्स हैं जिनको मैं पिछले साल बहुत देखता था, जैसे वो एक वेरी सीधी नाम से है, और एक थेरेपेटिक हर नाम से है, अनप्रेडिक्टेबल जर्नी की भी मोस्ट ऑफ द वीडियोस को देखता था, पर अब नहीं देखता हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो देखता है वो भी अच्छा, कुछ गलत नहीं है। और इस वाले हफ्ते में क्या क्या किया, सबसे पहले तो ये बात है, पिछले वाले हफ्ते में अपन ने 987 क्वेश्चंस किए थे, 1000 के ऊपर वाला टारगेट रह गया था। हर वीडियो में मेरे को यार पेन का बहुत शौक है, मैं तुम लोगों को बताऊँ, मैं तुम लोगों को चलो एक पेन रिकमेंडेशन देता हूँ। तुम्हारे पास जब भी मतलब वो हो ऐसे कहीं जगह पे जाओ तो तुम लोग ये पेन ढूंढना, अगर तुम्हें मिल रहा है तो मतलब अच्छा है, तुम लोग खरीद सकते हो। वी साइन पायलट पेन नाम है इसका, और स्केच पेन जैसा चलता है, ये बता दूँ पहले, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि स्केच पेन जैसा है, जैसे फाइबर पॉइंट नाम का एक पेन आता है ना, इसकी टिप फाइबर की होती थी, इसकी भी टिप फाइबर की है, और स्केच पेन जैसा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही ये पायलट का V7 RT है,
जैसे V7 तो सबके पास होता ही है, वो वाला जिसकी रिफ़िल चेंज करते हैं, ये वाला V7 होता है ना, तो ये सबके पास होता ही है। ये V7 RT है और ये इससे काफ़ी अच्छा चलता है, इस वाले से ये काफ़ी अच्छा था। इसकी विंग थोड़ी सी डाइल्यूट है, ये बहुत अच्छा चलता है और इसकी निप साइज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट लगता है और ये मेटल इसका ये है, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो तुम लोग ये ले सकते हो अगर तुम्हें ठीक लगे, तुम्हें पेन्स वगैरह का शौक हो। मुझे पेन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है और पायलट पेन की क्वालिटी भाई टॉप नॉच। पायलट्स, हाँ ये है कि पायलट्स थोड़े महंगे आते हैं, बट पायलट्स आर टॉप नॉच भाई, रियली दे आर टॉप नॉच, कोई इनके जैसा नहीं है। तो 5 मिनट हो गए वीडियो बनाते बनाते, मुझे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर अभी तक मैंने ये डिस्कस नहीं किया है कि क्या मैंने इस हफ्ते में किया, तो मुझे वो शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो 100% कोई वीडियो छोड़ के चला जाएगा। बहुत लोग चले भी गए होंगे, तुम्हें पता है भाई, जैसे वीडियोस बनती है तो 30 सेकंड मार्क पे ही बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं वीडियो, और पता नहीं मैं इतनी ख़राब वीडियोस बनाता हूँ कि लोग 30 सेकंड में क्विट कर देते हैं, बट इट्स ऑल राइट भाई। मुझे तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं भी इंप्रूव कर लूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मैंने किया हाइड्रोकार्बन्स की, मैंने एनसीईआरटी पिछले वाले वीक में पढ़ ली थी, तो जब नया वीक शुरू हुआ तो उसके क्वेश्चंस लगाए थे। फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स के मैंने लेक्चर लिए। रे ऑप्टिक्स के मैं लेक्चर्स एजी सर नामक एक सर हैं, वो आशीष गुप्ता सर, वो कोटा में पढ़ाते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज़ उनकी क्लास नहीं आती, उनकी क्लास सिर्फ मंडे वेडनेसडे और सैटरडे आती है, हफ्ते में 3 क्लास। तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी, कुछ क्लासेस का बैकलॉग हो गया था, पर अब लेके बराबर कर दिया है कि अब नई क्लास आएगी तो उनको देखना पड़ेगा, पर हफ्ते में ऐसी 3 क्लास ही आती है। वो रे ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे रे ऑप्टिक्स पढ़ा था और उनके ही रोज़ 2-2 करके लेक्चर्स ले रहा था। उनके लेक्चर्स थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि उनके लेक्चर्स ऑफलाइन क्लास में होते हैं और वो लिखने का टाइम भी देते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम स्किप कर देते हैं, तो उनके लेक्चर्स हल्के से डाइल्यूट होते हैं। मतलब एमआर सर, सलीम सर इतने वो नहीं होते हैं, भरे हुए लेक्चर्स नहीं होते हैं। पर जैसे ये लोग छोटे छोटे मतलब कम लेक्चर्स भी लेते हैं ना, जैसे रे ऑप्टिक्स 10 फॉर एग्जांपल 10 लेक्चर्स में, तो वो लोग पर 28 लेक्चर्स तक उनकी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के चलती है, तो ऐसा है। फिर उसके बाद तीसरा है एल्डिहाइड्स, मैंने पढ़ा था। एल्डिहाइड्स पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन किए, हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन किए, एल्डिहाइड्स के क्वेश्चन किए, रे ऑप्टिक्स पढ़ा। रे ऑप्टिक्स के भी जेईई मेंस के क्वेश्चन किए। सर ने एक PDF बना के दी थी, जितना सर ने पढ़ा दिया उसके सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस अराउंड 90 क्वेश्चंस के करीब थे, करीब बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर उसके बाद जीओसी रिवाइज़ किया, पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ किया, और उस जीओसी रिवाइज़ किया, पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ किया, उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। मैं इस वाले हफ्ते में ना एक टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ जिसका नाम है आकाश का टेस्ट, आकाश का COE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऐसे करके एक टेस्ट है। ज़्यादा तो मुझे उस बारे में पता नहीं, मैं भी कहीं और से उसकी PDF निकाल के उसको व्यू करता हूँ, तो मैंने उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो उसका एक टेस्ट देने के मूड में हूँ, और वो मूड बन रहा है। रोज़ उसका जो भी सिलेबस है उसको पढ़ता हूँ, उसके क्वेश्चंस करता हूँ, और उसके नोट से पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसमें है, सॉल्यूशंस भी मैंने पढ़ा है और उसके क्वेश्चंस किए हैं उसी टेस्ट के चलते। कैपेसिटेंस भी अब मुझे पढ़ना, हाँ जब मैं इलेक्ट्रिक मतलब सेकंड चैप्टर जो है ना उसको पढ़ के क्वेश्चंस करने लगा, फर्स्ट चैप्टर के तो ईजिली हो गए 11-1 11-2 दोनों, तो जब सेकंड चैप्टर के पढ़ के करने लगा तो मुझे फील हुआ कि कैपेसिटेंस मेरा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है पिछले साल से ही। पिछले साल तो फिर भी मैंने कर लिया था ले दे के जैसे भी, पर इस साल मैं एक जेईई लेवल के टीचर के लेक्चर्स देखूंगा जिससे कि मैं कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चंस बना पाऊँ। इस साल भी भाई नीट 24 में वो 25 में वो वाला कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन, उसमें मेरा इतना समय खराब हुआ और लास्ट में जाके आंसर भी नहीं निकला, और 2 बार भी मैंने निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो कैपेसिटेंस क्या होता आसान है अगर फार्मूला बेस्ड हो, पर वो कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन ने मेरा बहुत समय खाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सॉल्यूशंस, कैपेसिटेंस और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आज की डेट पे किया है, और पिछले हफ्ते में मैं 987 क्वेश्चंस तक ही टच कर पाया था, और अपना 1000 का टारगेट रहता है। तो इस बार 1416 क्वेश्चंस, कितने 1416 1416 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो शायद पिछले साल क्या बोल रहा हूँ, पिछले वीक के क्वेश्चंस भी कंपनसेट हो गए हैं, क्योंकि 1000 पिछले वीक में नहीं टच कर पाए थे। और इसी के साथ इस वाली वीडियो को समाप्त करते हैं, और कुछ मेरे पास बोलने को है नहीं अभी, क्योंकि बस यही है भाई, कुछ हो बात तो बता देना अगली वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह का ये है कि टेस्ट सीरीज़ अभी मुझे कोई समझ में आ नहीं रही मुझे एक्जैक्टली क्या लेना चाहिए। लीडर वाली मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, तो मैं अभी नहीं चाहता कि मैं लीडर वाली करूँ, देखता हूँ अचीवर वाली अगर करना चाहूँगा तो कर लूँगा, नहीं तो आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज़ AIATS और आकाश पे ही हम डिपेंडेंट हैं। और मेरे पास अब किताब वगैरह भी बहुत सारी हो गई ना यार, सिंगेज वगैरह भी आ गई हैं, मैं उसकी भी क्या बताऊँ यार, समय कहाँ मिल रहा है, तो सिंगेज भी मुझे शुरू करनी है शायद, देखो बताऊँगा तुम लोगों को। अभी तो मैं केमिस्ट्री BYS के मॉड्यूल से और फिजिक्स PW के मॉड्यूल से ही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लास 12th की कर रहा हूँ, मेरे पास सिंगेज क्लास 11th की ही है अभी। तो अभी देखो इस वीक अगर बाकी अपन कुछ करते हैं सिंगेज से तो मैं तुम्हें बताऊँगा। और यही था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप तुम्हें वाली वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। और ये वाली जो किताब है, ये वाली किताब, इसका रिव्यू ये है कि किताब के बहुत तगड़ी किताब है भाई, बहुत टॉप नॉच किताब है, और यही है। चलो मैं चलता हूँ, है ना। और कुछ भी बोलना हो तो मैं और करता रहूँगा, और तुम कमेंट, तो अगर तुम्हारी मर्ज़ी, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम प्लीज़ कमेंट करना, पर कुछ बोलना हो तो बता सकते हो। और जितने भी लोग, यार मैं और बहुत क्यों बोलता हूँ, नहीं बोलना मुझे और। चलो बाय बाय, टाटा टाटा।
हो महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मैंने तेरी आंगन में बैठे बैठे शाम किया। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ और चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ। चलो बाय बाय, टाटा बाय।